अस्सलामु अलैकुम। जुम्मतुल मुबारक हो जनाब अली। अदालतों से फारिग हो गए हैं, आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो गए हैं। ढेर सारी खबरें भी लेके आए हैं। और उससे पहले जो मैंने आपको कल ख़मीस और छान छुन का आज बताया है ना, उसके ऊपर आपने बड़ी मज़े मज़े की बातें बताई हैं। ख़मीस को मैंने बताया कि ये अरबी लफ्ज़ है और अरबी, सिंधी और सराइकी ये बड़ी चीज़ें मिलती हैं, जिनकी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से छन छन का जो मैंने आपको बताया उसका भी मुझे उन्होंने आपने बताया कि अरबी में तो उसको योमुल सब्त कहते हैं, वो तो कुरान में भी है यहूदियों के हवाला, योमुल सब्त हफ्ते का दिन। तो हम उसे सराइकी में छन छन कहते हैं। और मुझे ये शौकत साहब ने लकी मरवा से कहा है कि हम इसको इधर चर चर कहते हैं, छन चर कहते हैं। वो उसका भी बता रहे थे, उधर भी ये मिलता जुलता है। और ये सिंधी में भी मुझे बता रहे थे कि इसको छन छर कहते हैं, छन छर। हम कहते हैं क्षण क्षण, दो दफ़ा क्षण क्षण, वो छन छर कहते हैं। और वो भी इसी तरह चर चर का वो कह रहे थे। तो ये मिलती जुलती चीज़ें हैं, काफ़ी सारी मिलती जुलती चीज़ें, और बड़ी मज़े की हैं, इल्म वाली हैं, इल्म वाली हैं बिल्कुल। और इसमें बड़ी आपने दिलचस्पी ली है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। अच्छा जी, खबरें ये हैं, खबरें ये हैं, ये साथ साइड बाय साइड ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। हम चाहते हैं कि हमारा चैनल जो है ना, इसमें ज़रा भी बोरियत ना हो। आप यकीन करें, हम चाहते हैं कि कोई बुरी भी खबर हो हम अच्छी बना के पेश कर दें। अब ये बुरी खबर है कि जनाब अमीन गंडापुरी ने क्या मुतालबा किया है कि जनाब सानू 1513 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने हमारा देना है और बिजली के मद में वो हमें दे 1500 अरब। ये जनाब अमीन गंडापुरी ने मांग लिया है। तो भाई अगर देना है तो वाकई दें, इसमें भी खुशी की खबर यही है। देना है तो ये दें, सूबों को दें। अगर देना है, नहीं देना तो आप उसकी तरदीद करें कि ये ऐसे ड्रामा कर रहा है अमीन गंडापुरी। ठीक है, तो ये इस तरह की बातें होती हैं जो हम तक आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। मरियम नवाज साहब ने आज बड़ी बेहतरीन तकरीर की है। और आज आपको पता है खवातीन का आलमी दिन भी है। असी खवातीन दे नाल हाँ, तुसी भी खवातीन दे नाल हो ना। खवातीन की इज्जत होनी चाहिए, उनका एहतराम होना चाहिए। आप यकीन करें, जितना हम इधर, मैं वकील हूँ, वकालत के तौर पे काम कर रहा हूँ, जो डॉक्टर के तौर पे करता है। हमारी औरतें घरों में हमसे ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन वो थैंकलेस जॉब होती है। थैंकलेस यार, ए को कम है, रोटी सड़ी हुई रोटी है तो कच्ची है तो फलानी, हम कीड़े निकालते हैं। मैं भी, हम सारे ये एक जैसे ही हैं। तो औरतें हमसे ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं। बच्चे पालना आसान है यार, ठीक है, मर्द के भी अपने हकूक़ हैं। हम ये तफरीक नहीं करते, लेकिन चले जी, मियाँ बीवी मिल के करते हैं। तो ख़वातीन की इज्जत तो होनी चाहिए ना, इज्जत होनी चाहिए। तो मरियम नवाज ने कहा है कि ये ख़वातीन को अगर कोई हिरासा करेगा ना, हिरासा नाजायज़, वो मेरी रेड लाइन है, वो मेरी रेड लाइन है। ये देखें कितनी अच्छी बातें करते हैं। इमरान खान तो कहता सी ना कि मुराद सईद मेरी रेड लाइन है, ए फलाने नू अगर कुछ होया जलसा रोक के तो मेरी रेड लाइन है। इमरान को, बुशरा को किसी ने गिरफ्तार किया तो रेड लाइन है। उन्होंने कहा जो किसी खवातीन औरतों को हिरासा करेगा, मरियम ने कहा कि वो मेरी रेड लाइन है। और आज दिखा रहे थे, एक औरत दिखा रहे थे, उसका ये बाजू नहीं था, तो वो कोई गांव की थी, तो उसने वो ड्राइविंग सीख ली एक हाथ से और कहती है मैंने कोई माजूरी नहीं, अब मैं गाड़ी चलाती हूँ, पैसे कमाती हूँ, बच्चों का पेट पालती हूँ। फिर वो औरत एक और दिखा रहे थे, वो चूड़ियाँ बनाने वाली, वो जी चूड़ियाँ बना रही है, 20 साल से खामन फौत हो गया है तो चूड़ियाँ बना रही है। अच्छा जी, खामन फौत होने से मुझे याद आ गया, अभी अभी मुझे एक बंदे ने मैसेज किया। अच्छी खबरें होती है, हमने पहुँचानी होती है, आगे अमल हो या ना हो। अजहरुल इस्लाम साहब ने इस्लामाबाद से हमें मैसेज किया है कि सर जी एक मरियम नवाज साहब तक एक करें, आज ख़वातीन का आलमी दिन है ना, कि जो और जिन औरतों के खामंद फौत हो जाते हैं, ठीक है, उनको फिर 4 महीने इद्दत में गुजारने पड़ते हैं, घर से बाहर नहीं निकलती। अगर वो काम वाली हैं तो काम छोड़ देती हैं,
खामद फौत हुआ है तो उनको काम के ऊपर पाबंदी हो जाती है कि अब आप घर से बाहर नहीं निकल सकती। और जो घरेलू ख़वातीन होती हैं जो घरों में काम करती हैं, कपड़े बर्तन धोती हैं या जॉब्स वगैरह करती हैं, तो वो पाबंद हो जाती हैं ना। तो सारे अमीर लोग तो नहीं हैं, तो उन्होंने कहा जी कि कोई वजीफ़ा मुकर्रर करे मरियम नवाज साहबा इद्दत में जो ख़वातीन होती हैं उनके लिए। और उनका सबूत भी बड़ा आसानी से मिल जाता है कि ये जी 4 महीने ये खामद फौत हुआ है, उसका सर्टिफिकेट जमा हुआ है और उसके बाद उसको 4 महीने का वजीफ़ा मिलना चाहिए। ये वैसे मुझे बड़ी अच्छी तजवीज़ लगी है, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो बुशरा बीबी ने तो इद्दत ही पूरी नहीं की थी, लेकिन वो तो अमीर खातून ख़वातीन है ना सर। जो गरीब हैं उनके लिए वाकई ये मसला है, वाकई मसला है कि 4 महीने वो पाबंद हो जाती हैं। तो अगर जो जॉब वाली खातून होती है वो तो जी खामद फौत हुआ है 3 दिन अफसोस करेंगी, 10 दिन करेंगी, उसके बाद उनको नौकरी पे जाना पड़ता है, तो उनको पाबंदी है कि वो नहीं जा सकती, उनका ये वजीफ़ा बनता है। आप बताएं जी, आप इसके हक में हैं कि नहीं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इद्दत का दौरान है ना 4 महीने, उसमें आप जो भी मुकर्रर कर लें 10,000 20,000। मरियम नवाज साहबा, ये कानूनी टीवी की तरफ से एक सिफारिश है, और ये इद्दत के दौरान 4 महीने के लिए ख़वातीन का, गरीब और बेवा तो वो हो जाती हैं, गरीब ख़वातीन का वजीफ़ा होना चाहिए। आप इसके हक में हैं कि नहीं है बताएं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी तजवीज़ थी जो हमने आपको पहुँचा दी है। आटे की जी बड़ी शिकायत मिल रही हैं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। हमने एक बंदे ने अभी कहा जी कि इधर एक ट्रक आया है, उन्होंने 3 ख़वातीन अपनी ट्रक में बिठाई हुई थी, ट्रक के अंदर ही उनको नीचे उतार के उनको एक एक थैला दिया है और वो ट्रक चला गया है, और पूरी गली में किसी गरीब को नहीं दिया। तो मैंने कहा आप वीडियो बना लेते, कहते जी नहीं वीडियो हमने नहीं बनाई। तो ऐसी अगर कोई माहौल हो ना, आप वीडियो ज़रूर बनाएं, बना के भेजें, वो सबूत है ना, ताकि हम मरियम नवाज साहबा भी हमारा चैनल देखती हैं तो वो उनको पता लगे कि भाई ये तकसीम ठीक नहीं हो रही। कुछ शिकायत होती हैं लेकिन बिल्कुल पूरी शिकायत हो इसकी आप जो है ना वो कंप्लेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जनाब पंजाब असम्बली में इजलास हुआ है मखसूस नशिस्तों का। 21 मखसूस नशिस्तें थीं और 3 अक़लियत की थीं, वो बांटी गई हैं जनाब। जो जो पार्टियां पार्लिमान में थीं उनको बांटी गई हैं, उनका हलफ हो गया। और हस्बे मामूल जो है जो सुन्नी तहरीक वाले हैं उन्होंने कहा रोला शोला डाला है, कोरम पूरा नहीं है। फिर कोरम पूरा हुआ, 104 बंदे थे, तो फिर जनाब उन्होंने कहा जी कि हलफ नहीं उठाने देंगे, और फिर बाईकाट, और यानी कि उन्होंने शोर शराबा किया है। और भाई जो अदालत में केस है, जब केस फैसला आपके हक में आ जाएगा तो ये सारे रिवर्स हो जाएगा। इतना शोर मचाने का क्या तरीका है? लेकिन इन्होंने सर जी शोर मचाना ही मचाना है, फितने का काम क्या है, शोर मचाना ही मचाना है, ये ज़हन में रख ले सर जी। एक और मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ, एक है सेनेटर मशाहिद हुसैन सैयद, आप जानते हैं वो पिछले 1 साल से वो सेनेटर नून लीग का है, सेनेटर नून लीग का है। वो 1 साल से इमरान खान की हिमायत में बोल रहा है। ये नहीं कि कोई एक ज्यादती हुई है तो उसके ऊपर बोले, वो मुसलसल आज उसने कहा है जी इमरान खान को रिहा करो। बताएं, इमरान खान को नून लीग ने पकड़ा हुआ है या नून लीग शहबाज शरीफ ने पकड़ा हुआ है? वो तो अपने कर्मों की सजा पा रहा है, अपने करतूतों की सजा पा रहा है। हम कह रहे हैं कि उसको डबल अंदर करो, उसकी मुलाकातों वाली सहूलतें भी इस तरह सियासी दफ्तर बना के बैठे, बनी अडयाला को बनी गाला बना दिया। ये नहीं होना चाहिए। अब वो कह रहा है जी उसको छोड़ें, उसके ऊपर सियासी केस है, उसको रिहा किया जाए और उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएं। सारी वही ज़बान बोल रहा है जो PTI की है। वैसे ये शुरू से ये चल रहा है, पता नहीं अब ये परसों रिटायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मुझे नहीं पता। अगर नहीं हो रहा तो इसको रिटायर कर दिया जाए, वरना इसको बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि जनाब इमरान खान की पार्टी के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और ये वो बोल रहे हैं। ठीक है, कोई इमरान खान सियासी कैदी नहीं है, हम वकील हैं, हमें पता है उसने जुर्म किए हैं, एक जुर्म नहीं किया, उसने जराइम किए हैं। ठीक है, और ये इसका एक्शन लिया जाए। और एक और जनाब IMF ने भी ख़त का जवाब दे दिया मॉन्यूमेंटल को
کہ جناب تیرے خط دا اسی پابند نہیں ہاں، اسی نویں حکومت نال ڈیل کر رہے ہیں، الیکشن کے معاملات دیکھنا ہمارے ڈومین میں نہیں ہے، ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ آپ عدالتوں میں جائیں، 45 نمبر فارم لے کے جائیں، لیکن سر جی انہوں نے فتنہ پیدا کر کے رکھنا ہے۔ تو یہ اپڈیٹ تھی، 5-6 خبریں تھیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں، امید ہے تانوں پسند آئی ہوں گی۔ تو آپ کو اگر پسند آئی ہیں تو کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور آج جمعہ ہے، کسی دوست سے میرا چینل ایک دوست سے سبسکرائب بھی کروا کے مجھے میسج کریں 0300472572 پہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔